नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है कि छात्र बहुत डरे हुए हैं कि अगर हमारा ईडी का पेपर जो है तो ऑफलाइन हुआ तो फिर हमारे साथ क्या होगा। क्या हमारा रिजल्ट जो है तो फिर से 3 महीने 4 महीने लेट चला जाएगा, या नोडल के हाथ में जाएगा तो हमारा रिजल्ट आएगा भी नहीं, या फिर हम वो भी शिकार हो जाएंगे कि जैसे जब पैसा नहीं देंगे तो हम पास नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई एक लड़का नहीं बोल रहा है, ये सप्लीमेंट्री वाले जो लड़के हैं एग्जाम देना है और जो पहली बार CBT एग्जाम देंगे 2014, 15, 16, 17, 18, 19 वाले लड़के जो हैं, तो 18 वाले लड़के जो हैं, अगर ये सारे लड़के एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके अंदर एक बहुत खतरनाक सा मैं देख रहा हूं कि भय अंदर बना हुआ है। लड़के रोज फोन पे कहते हैं कि सर ये चीजें करिए, आप आवाज उठाइए, मुद्दा उठाइए, कहीं अगर हमारा पेपर जो है तो ऑफलाइन हो गया तो हम लोग किसी काम के नहीं बचेंगे। पहले से ही हमारे 5 साल लग गए हैं, 6 साल लग गए हैं, हम कुछ करने के लायक बचे भी नहीं हैं। कई ये बच्चों को जो है तो उम्र घटती चली जा रही है। इनके साथ के बच्चे जो 10वीं 12वीं करके ग्रेजुएशन कर लिए, कईयों की जॉब लग गई, कईयों की शादियां हो गई, बच्चे भी हो गए और इनकी अभी ITI ही नहीं हुई है। तो बड़ा सवाल उठता है एक कि क्या इन बच्चों के साथ में न्याय DGT महोदय करेंगे, या सेक्रेटरी साहब इस पे न्याय करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये एक सवाल, जायज सवाल है लड़कों का कि जब CBT एग्जाम ऑनलाइन होगा तो फिर ईडी का भी पेपर को ऑनलाइन एग्जाम के पद्धति से कराया जाए। जो भी कुछ होगा वो हमारे भाग्य में होगा। हम पास होंगे कि फेल होंगे, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम उस जंजाल में, हम उस दलदल में नहीं जाना चाहते हैं जहां नोडल वाले हमको फंसा करके फिर से हमारे साथ अन्याय करें। अभी पहली बार वो बार बार लड़कों का देख रहे हैं। कई जगह नोडल वालों ने 1000 से 5000 रुपए मांगा है, तब लड़कों का जो है तो अप्रूवल किया हुआ है। लेकिन लड़कों का अप्रूवल तो हो गया, लेकिन स्टेट में जा करके रुका हुआ है। अब वहां कब होगा? जब मैंने कई जगह स्टेट में बात किया तो उन्होंने बोला कि सर जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा तब हम लास्ट के दिन करेंगे। अब लास्ट के दिन जब वो करेंगे तो सर्वर चलेगा कि नहीं चलेगा, भगवान जाने क्या होगा। लेकिन स्टेट को तो मैं यही समझा सकता हूं कि जैसे जैसे सर्वर जैसे जैसे डेटा आता चला जा रहा है तो सर्वर पर आप लोग जो है तो अपडेट करते चले जाइए, ताकि DGT में भी 2, 4, 5 दिन जो लगे वो लग जाए। अब लड़कों के साथ में जो है तो सब्र नाम का बांध नहीं बचा हुआ है। तो लड़के भी चाह रहे हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम को लेकर के लड़के बोल रहे हैं कि ITI वाले 1-1, 2-2 हजार रुपए मांग रहे हैं, पर सब्जेक्ट मांग रहे हैं। इसका सबूत भी है मेरे पास, लड़कों ने रिकॉर्डिंग करके भेजा है। लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता हूं। ITI वाले ऐसा अन्याय ना करो। आप 400-500 रुपए मांगिए, लेकिन 1000 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से सप्लीमेंट्री के लिए मांगा जा रहा है, जो बहुत गलत है। और लड़कों ने रिकॉर्डिंग किए हुए हैं और रिकॉर्डिंग करके मेरे पास भेजे हुए हैं। अगर मैं शो में चला दिया और फिर ITI का नाम आपका आ गया, और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि DGT की पैनी नजर रहती है हमारे न्यूज पे, तो फिर आपका डीएफिलेट में चले जाओगे और लड़कों से जो ऐसे पैसा मांग रहे हो, 420 कर रहे हो, तो आपके ऊपर FIR भी हो जाएगी। आप जायज मांगिए। और लड़कों से मैं बोल रहा हूं कि अगर आपकी फीस बकाया है तो पहला हक है ITI वाले को पैसा मांगने का। उसका पैसा आप पूरा करिए। उसको बिना पैसे का आप एग्जाम देना बिल्कुल भी गलत है। इस पे ना मैं पक्ष में हूं, ना DG है, ना सेक्रेटरी साहब है, ना DGT है, ना स्टेट है, ना नोडल है, कोई भी नहीं होगा। आखिर ITI चलती ही आपके फीस से है। तो ये आपका नैतिकता होता है कि जिसका जिस पैसा बचा हुआ है वो जो है तो अपने ITI वाले को थोड़ा थोड़ा करके उनको पैसा देना चालू कर दे, और जिनकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से पैसा उनको दे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना खाई जा रही है कि ITI वाले बोल रहे हैं कि सर जो है तो लड़के फीस ही नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी उंगली उठती है स्टूडेंट। तो आप लोग अपना जो स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखिए और फीस दीजिए आप लोग। हाँ, अब एक बात और मैं कह रहा हूं कि जैसे ईडी प्रैक्टिकल को लेकर के बहुत सारे ITI वाले नहीं जा रहे हैं, तो कोशिश कर लीजिए कि नोडल के पास अगर आप लिस्ट लेकर के जाएं, ईडी प्रैक्टिकल का अटेंडेंस सीट, डेटा सीट लेकर के जाएं और कोशिश करें कि अगर हो जाए तो ठीक है। देखिए, लेकिन ITI वालों को मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि सुनिए, मेल से और व्हाट्सएप से नहीं होगा।
लिस्ट ले करके आपको जाना ही होगा। इसका परिणाम आप लोग अभी देख लिए हो कि आपके यहां एडमिशन कम हो रहे हैं। और अगर ये ऐसा नहीं हुआ, नए लड़के भी सुन रहे हैं, जो एडमिशन किए हैं लड़के वो भी सुन रहे हैं, वो भी शो देखते हैं, उनके भी मन में डर है। तो अगली बार तो हो सकता है कि एडमिशन ही ना होना आपके पास। तो इसलिए बोल रहा हूं, और आपका हक है। जैसे लड़के, मैंने एक दिन बोल दिया था लड़कों को कंज्यूमर फोरम के बारे में कि सर बोले कि सर अगली बार जो है तो कंज्यूमर फोरम बता दीजिए। कंज्यूमर फोरम जो है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहां आप कोई भी रद्दी सामान लेते हो या कुछ आपके साथ में अन्याय होता है सर्विस प्रोवाइड नाम की चीज में, तो वहां जाकर के अगर आप अपील करते हो, लगाते हो, आप चले जाइए, आपके कलेक्ट्रेट ऑफिस में कहीं ना कहीं पे कंज्यूमर फोरम का पता चल जाता है। एक फोरम ही होता है, वो एक कोर्ट ही होती है, अपने आप में वो कोर्ट होती है। आप अगर वहां पे शिकायत दर्ज करते हैं तो आपके ऊपर सुनवाई होती है। अगले विस्तार से मैं फिर आपको बाद में बताऊंगा। और एक चीज और बताऊंगा, हो सकता है कि मैं 1-2 दिन में ये चीज बताऊं कि आपको, आपके लिए कौन कौन सी वेबसाइट महत्वपूर्ण है जो देखना चाहिए, कैसे आरटीआई लगाना है, कैसे क्या करना है। लेकिन अभी जो है तो अभी मेरा सिर्फ एक चीज पे वो है कि मैं डीजी महोदय से और सेक्रेटरी साहब से ये अनुरोध कर रहा हूं सर कि न्यूज में वही दिखाता हूं जो सभ्य समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए आगे बढ़ने के लिए और बच्चों को स्किल होने के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर कि आप उठाइए कमेंट को, 2-3 दिन से कमेंट उठाइए कि लड़के क्या मांग कर रहे हैं। लड़के मांग एक ही कर रहे हैं कि हमारा जो ईडी का पेपर है वो अगर ऑनलाइन हो जाए, हम ऑनलाइन देने के लिए तैयार हैं, ऑफलाइन नहीं देने के लिए तैयार है। जैसे इसके पहले ईडी का पेपर हुआ था, लेकिन उस ईडी के पेपर को मैं भी विरोध करता हूं, उसमें आपने ईडी का पेपर और जो है तो वर्कशॉप कैलकुलेशन डाल दिया, लेकिन वो लड़के करें और ना करें, ये गलत बात थी। इस पे अलग से मैं बताऊंगा, इसका मुद्दा मैं उठाऊंगा। लेकिन इनके लिए आप जैसे सीबीटी एग्जाम होता है वैसे ही इनका जो है तो ईडी का पेपर करवा दीजिए। क्या दिक्कत है? लड़के ड्राइंग नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं ना। और अगर हो तो स्केच के थ्रू से वो उपलब्ध करवा दीजिए तो लड़के कर ले। क्योंकि अब वो देखिए, आप ही ने ईडी का पेपर हटा दिया है, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि क्या हम पुरानी पद्धति में जाएं। और सर एक चीज आप जानते हैं कि रिजल्ट जो आप सोच रहे हो कि जल्दी से निकल आएगा ना, जैसे प्रैक्टिकल में हुआ कि 2 या 3 दिन के बाद जो है तो 4-5 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर डेटा चढ़ जाता है, तो 5 या 7 दिन या 10 दिन के अंदर, चलिए 15 दिन के अंदर प्रैक्टिकल का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन 15 दिन में तो कॉपी ये नहीं जांच पाएंगे सर, कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो पाएगा। ये हमारा देश है। और नोडल वाले तो अभी गजब सा बहाना आ रहा था कि वो दीपावली आ गई है तो हम लोग पुताई करें, पुताई करवाएं, घर की सफाई करवाएं कि तुम्हारा नंबर चढ़ाएं। मने हंसी आती है कि लड़कों का करियर बर्बाद हो रहा है, लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और नोडल के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम पुताई करवाएं कि तुम्हारा करियर देखिए। भाई साहब, आपको पैसा जो मिलता है ना, इन बच्चों के बाप जो हैं और हम लोग जो हैं, जो टैक्स जमा करते हैं ना, तो वो टैक्स का पैसा मिलता है, वो उसी पैसे से आपको सैलरी मिलती है। आप कोई भगवान नहीं हो, आपकी ड्यूटी है। और इस ड्यूटी के लिए लड़का फीस देता है, एग्जाम की फीस देता है, ईडी का फीस देता है, प्रैक्टिकल का फीस देता है, तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी। ये आपकी ड्यूटी है, आप इससे मुकर नहीं सकते हो। और आप लोगों ने जो धंधा बना लिया है नोडल वालों ने ना, अब आईटीआई वाला, हमारे स्टूडेंट आप बोल रहे हो कि आईटीआई वाले नहीं जान रहे, मैं उनका दर्द जानता हूं, उनको निचोड़े हैं, लास्ट निचोड़ रहे हैं कि दीपावली है तो कुछ निकल आए, 5-6 हजार 10 हजार निकल जाए। अब आईटीआई वाला करे तो करे क्या? बोल सकता नहीं है, हमारे शो पे आके बोल नहीं सकता, कमेंट नहीं करता, देखता है वो मेरे को फोन करता है, व्हाट्सएप पे फोन करता है कि सर रिकॉर्ड निकाल लें। अरे भैया, मैं ऐसे किसी का रिकॉर्ड नहीं करता हूं। जिसका रिकॉर्ड करता हूं तो उसको बात करके रिकॉर्ड करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं शो में दिखाता हूं, जो दिखाना जरूरी होता है वही पार्ट दिखाता हूं। तो लड़कों से भी मैं बोल रहा हूं कि इनकी मजबूरी है, वहां जाएंगे तो लिस्ट के हिसाब से वो मांग कर लेंगे और नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी मजबूरी है आईटीआई वालों की। कुछ आईटीआई की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको भी देखना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके ही सब चीजें जो है तो मैं ITI टॉक शो में दिखा देता हूं। तो आज जो है तो मैं मान्यवर सेक्रेटरी साहब से और DG मैडम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ED का पेपर है उसको जो है तो ऑनलाइन करवाइए और लड़के उसकी तैयारी करवाएं। और नोडल वालों को सर एक बार फिर से कुछ ऐसा मैसेज आप करवा दीजिए और स्टेट का करवा दीजिए। और स्टेट के डायरेक्टर, मैं जानता हूं कई बाबू लोग, कई डायरेक्टर, कई ज्वाइंट डायरेक्टर लोग मेरा शो देखते हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि इन बच्चों के साथ में देखिए, अहित मत करिए। ये बच्चे देश के भविष्य, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, और जैसे हम लोग बच्चे थे, आज हम पढ़ करके IAS IPS और नौकर साहब बन गए हैं, बाबू बन गए हैं, प्रिंसिपल बन गए हैं, आज हम न्यूज़ चला रहे हैं। हम लोग भी इसी दायरे से उठ करके आए हैं, तो हमको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। किसी के माँ बाप कितने मेहनत से पैसा कमाते हैं, कितने सपने सजाए रहते हैं कि हमारे बच्चे का ITI हो जाएगा, 2 नौकरी लग जाएगी। कई लड़कियां हैं, कई बहनें हैं हमारी, करीबन 50 से 60-70 बहनें हैं जो मेरे को फ़ोन करती हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूं कि इस बार रक्षाबंधन में हर बहन ने मेरे से ज़बरदस्ती पेटीएम नंबर लिया और 50-50 रुपए डाली थी राखी बांधने के लिए। तो मेरा फर्ज भी बनता है, मैं ये सब चीज़ें बताता नहीं हूं मार्केटिंग के हिसाब से, चूँकि मैंने कसम खिलवाया था बहनों से कि ना आप बताओगी ना हम बताएंगे, लेकिन उनका भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। कईयों की शादी बची हुई है, कईयों की शादी हो गई है, तो वहाँ से घर से सासू ताना मार रहा है, ससुर ताना मान रही है, वो जो है तो ननद ताना मानती है कि भाभी आपने तो बोला था कि ब्यूटिशियन का कोर्स की हैं, सर्टिफिकेट नहीं, आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये नेक काम है। आपको मैं बता दूं कि जिंदगी में जो आपने किया होगा नोडल के अधिकारी या ITI वालों ने, तो आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है कि आप लाइफ बना रहे हैं, आप हिंदुस्तान बना रहे हैं, आप देश बना रहे हैं, आप समाज बना रहे हैं। ये तो ये आपको जवाबदारी मिली है। आप सोचिएगा कि आप ITI ही क्यों खोले, आपने पेट्रोल पंप क्यों नहीं खोल लिया, आप ITI के ही टीचर क्यों बने, आप ITI के प्रिंसिपल क्यों बने, आप गुरु क्यों बने। तो ये आपका ओहदा जो दिया है ना, तो ईश्वर ने आपको समाज सेवा के लिए किया है। तो आपको मैं याद दिलवा रहा हूं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुओ नमः। तो ऐसे गुरुओं को जो पढ़ाते हैं, जो प्रिंसिपल हैं, नोडल के अधिकारी हैं, ITI के डायरेक्टर भी हैं, जो मौका दिए, मैं उन सब गुरुओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि देश को, भविष्य को खराब मत करने दीजिए। इन स्टूडेंट के लिए कुछ कीजिए साहब, आप लोग बड़े हो, हमसे बड़े हो, कुछ करिए। बहुत कुछ गलत हो रहा है समाज में। इन लड़कों को ऐसा मत कर दीजिए कि दूसरा रास्ता पकड़ ले। आप ये अपने इनके भाग्य पे जाने दीजिए कि ये पास हो गए तो आगे इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर आपका जो हक है, आपका जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को आप लोग पूरा करिए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि ITI टॉक शो देखते रहिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों को और बताइएगा कि आपके मुद्दे उठते रहेंगे। आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और हेलमेट लगाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, सब्र रखिएगा। जो भी कुछ होगा तो अच्छा भी होगा। आज का भी दिन आपका सही हो और आने वाला कल भी सही हो। इसी आशा विश्वास के साथ मैं वीरेश सिंह, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।